हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का टॉपिक हमारे पास इंटरपोलेशन है। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो पिछले वाले लेक्चर की आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगी। आज स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत टॉपिक। इंटरपोलेशन आपके पास क्या होता है राजे? टू इंटरपोलेट समथिंग। इस वर्ड को समझने की कोशिश करिए। आप कोई चीज इंटरपोलेट करना चाहते हैं, आप कोई चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअल के अंदर आपको फंक्शन दिया नहीं जाता, वो फंक्शन हाइड होता है, आपको पता नहीं कि एक्चुअल के अंदर फंक्शन क्या है। लेकिन आपको कुछ डाटा दे रखा है, जैसे उसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। लाइक वो फंक्शन आपका एक्स के अंदर है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, जैसे आपको एक्स जीरो से लेकर एक्स एन वैल्यूज दे रखी है। और आप यदि उन वैल्यूज को उसके अंदर पुट कर लेते हो, मतलब आपको फंक्शन ही पता, लेकिन उन्होंने क्या करा कि वैल्यू पुट करवा कर जो कॉरस्पॉन्डिंग आंसर है वो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, वाई जीरो से लेकर वाई एन। अब ये तो आपके पास वो वैल्यूज है जो टैबुलेटेड वैल्यू आपको पता है, फॉलोइंग उनके ऊपर आंसर भी पता है। अब हमारा जो काम क्या होगा कि कोई एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर उसने आपको आंसर दिया नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि अनटैबुलेटेड वैल्यू। एक तो आपके पूरे टेबल के अंदर रहेगी, एक आपकी अनटैबुलेटेड वैल्यू रहेगी, जिसके आपके अंदर मन के अंदर चाहत आ रहा है कि यार मेरे को यदि ये वाली वैल्यू होगी, जैसे आपको 1 के ऊपर आंसर पता है, 5 के ऊपर पता है, 10 के ऊपर। अब आप जानना चाहते हो कि यार x इक्वल टू 3 के ऊपर आंसर क्या होगा। आपको फंक्शन नहीं पता, लेकिन स्टिल यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वन। तो अब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कि हम उस अनटैबुलेटेड वैल्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज अ इंटरपोलेशन। और जो वैल्यू हमारे पास जिस अनटैबुलेटेड वैल्यू है, यदि वो आपका विद इन द रेंज के अंदर से आ रहा है तो आप उसको इंटरपोलेट बोलते हैं। अदरवाइज उसको आप एक्स्ट्रापोलेशन भी बोलते हैं, यदि वो वैल्यू आपकी बाहर से आएगी। ये चीज का ध्यान रखना। सो प्रोसेस होता है आपके पास फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी अनटैबुलेटेड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर, अनटैबुलेटेड। टैबुलेटेड के ऊपर तो आपको दिया होगा, अब अनटैबुलेटेड के ऊपर निकालना चाहते हैं बिटवीन की रेंज यदि आपके अंदर से आ रही एक्स जीरो और एक्स एन के अंदर से, उसको आप इंटरपोलेशन बोलते हैं। और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स जो कि आपका आउटसाइड द गिवन रेंज होगी, यदि आप बाहर से लेते हो तो उसको आप बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं। ये दो चीज आपके पास रहती है। हमारे सिलेबस के अंदर अभी हम इंटरपोलेशन के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। ये आपके पास रहता है। अब यहाँ पर दो चीजें देखो कि इंटरपोलेशन आपके पास इज नॉट एज इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल एनालिसिस एज इट वाज नाउ कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स विद बिल्ट हो चुके हैं ना। पहले समय में होता है कि जब कंप्यूटर नहीं रहते थे तब आपको इन मेथड्स की जरूरत पड़ती थी। अभी तो आपके पास सब कुछ है, उसके अंदर डालो, आपका सब कुछ अपने आप आंसर निकल कर सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक फंडा के ऊपर चलते हैं कि हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है इस इंटरपोलेशन के अंदर, या इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग पता क्या करते हैं, आपको जो गिवन डाटा होता है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कुछ एजम्पशंस लगा देते हैं। मैं आपको सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ, रिव्यू। ये क्या करते हैं कि आपको कुछ एक फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं खुद से उस डाटे की हेल्प से। एक ऐसा फंक्शन फाई ऑफ एक्स, जिसको ये स्मूथिंग फंक्शन कहते हैं, जहां पर इंटरपोलेटिंग फंक्शन बोल देते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको गिवन वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन हमारा ओरिजिनल फंक्शन से असेंबल करेगा, तो हम जो ओरिजिनल के अंदर वैल्यू निकालना चाहते हैं वो हम इसी के अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये आपका एक खुद की एजम्पशंस होती है। फिर ऐसे बहुत सारे मेथड्स आते हैं जो आपको ये फाइव एक्स निकालने में हेल्प कर लेते हैं। फिर उसी फाइव एक्स को आप मानकर चलते हैं कि यही हमारा ओरिजिनल हो सकता है। तो ये सब कुछ हो सकता है के ऊपर बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिख रखा, खुद से रीड कर लेना, ठीक है। कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि वी फाइंड अ सिंपलर फंक्शन फाइव एक्स होता है विच एज्यूम द सेम वैल्यूज फॉर दोज ऑफ वैल्यू। जो मैंने आपको बोला सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बस आप खाली रीड कर लेना, सही है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं कि इंटरपोलेटिंग फंक्शन जो फाइव एक्स, जिसको मैं बोल देता हूँ, वो एक पॉलिनोमियल होती है आपके पास। एंड जो इंटरपोलेशन इज टर्म एज पॉलिनोमियल। यदि आपका फाइव एक्स राजी पॉलिनोमियल तो आप उसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, ठीक है। यदि फाइव एक्स आपके पास फाइनाइट ट्रिग्नोमेट्री सीरीज है तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन बोल सकते हो। वो डिफरेंट डिफरेंट नेम है, हमें क्या लेना, आगे चलते हैं। अभी फंडामेंटल एजम्पशंस क्या होती है? हाँ जी सर जी, जब आप फंक्शन लेने जाएंगे तो कुछ एजम्पशन आपको मानकर चलनी पड़ेगी। कौन कौन सी? कि जो वैल्यूज आपके पास दे रखी है आप तभी ये सारी चीजें कर पाएंगे यदि आपका डाटा इन फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करा होगा। कि यदि ये डाटा आपकी फेवर में रहेगा, आपको कुछ आइडिया दे रहा होगा। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू इधर है और दूसरी वैल्यू सडन से नीचे आ जाती फिर ऊपर चला जाती, तो आप दिमाग लगाओगे भी कैसे? कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ रिजल्ट्स आपके बनने चाहिए। तो वो जो पर्टिकुलर जम्पशन है जिसके बेस पर हम काम कर सकते हैं वो क्या होनी चाहिए? नंबर वन, कि देयर आर नो सडन चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉर अ पर्टिकुलर डाटा अंडर कंसिडरेशन। जिस डाटा के ऊपर आप काम कर रहे हो उसके अंदर एकदम से चेंजेस नहीं आनी चाहिए। दैट इज एग्जांपल उन्होंने आपको दे रखा है। एबनॉर्मल पीरियड लाइक द पीरियड ऑफ फेमिनिन्स हो गए या वार्स हो गए, जो ये कुछ बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है।
ये सडन वाले केसेस आपके पास नहीं होने चाहिए। फिर राइज और फॉल इन द डाटा, यदि वो उसका राइज हो रहा है, यदि उसके अंदर फॉल आ रहा है, वो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। एक यूनिफॉर्मिटी, लाइक उसको आप इंटरलिंक करने की कोशिश कर सकते हो, आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। एंड फंक्शन बिहेव सफिशिएंटली स्मूथिंग बिटवीन द टेबुलर पॉइंट इट टू बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पोलिनोमियल और फेयरली लो डिग्री। तो जो सारी चीज़ें सिंपल वही आपको बार बार कहेगी कि जिसके ऊपर आप काम करें या फिर जो डिज़ाइन करना चाहते हो वो कुछ आपका डाटा इन शर्त को फॉलो करना चाहिए, देन वी कैन फाइंड दिस वन। अब आपके पास फिर कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें हेल्पफुल रहते रहे, जिनको हम फाइनाइट डिफरेंसेस बोल देते हैं। अब फाइनाइट डिफरेंसेस आपके पास क्या होते हैं कि मान लो कि आपका जो आपको डाटा दे रखा है, आपके पास n+1 इक्विडिस्टेंस पॉइंट है, लाइक जो आपका f है वो आपका इक्विडिस्टेंस पॉइंट के ऊपर टेबुलेटेड है, लाइक आपको x0 से लेकर xn, अब 1 से लेकर n तक तो n होते हैं और एक आपका 0 वाला हो गया, टोटल n+1 इक्विडिस्टेंस पॉइंट आपको प्रोवाइड करवा दे रखे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग आपकी फंक्शन की वैल्यूज आपको दे रखी है, y वाली वैल्यूज, ठीक है। तो जो फाइनाइट डिफरेंसेस आपके पास होते हैं, तो जो डिफरेंस आपके पास आर आइदर द डिफरेंसेस आपके पास बिटवीन द सक्सेसिव वैल्यू ऑफ y हो सकते हैं, या फिर जो आपके डिफरेंस ऑलरेडी आ चुके फर्दर उनके पास्ट वाले डिफरेंस के डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो 2-3 तरह के आपके होते हैं ना, लाइक आप पहले y की वैल्यू के डिफरेंस निकाल रहे हो, फिर आपके पास न्यू आ जाएगा ना क्वेश्चन डिफरेंसेस, फिर उन डिफरेंसेस के ऊपर फिर से आप डिफरेंसेस निकाल रहे हो, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो कैसे निकालते हो? 2 तरह से निकालते हो, 3 तरह से भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनाइट फॉर डिफरेंट की बात करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये फॉरवर्ड डिफरेंस आपको यहाँ पर ये बहुत कुछ डिटेल रखी है, इसका सेकंड ऑर्डर हो गया, फर्स्ट हो गया, तो आप मेरे साथ चलेगा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या चक्कर रहता है। और फॉरवर्ड डिफरेंस जब आप बात करोगे तो जैसे आपके पास y0 दे रखा है, मान लो y1 दे रखा है, आपके पास y2 दे रखा है, आपके पास y3 और ये आपका कुछ डाटा दे रखा है। तो आप y1 के अंदर से y0 माइनस कर रहे हो, आप y2 के अंदर से y-1 कर रहे हो, आप y3 के अंदर से y2 माइनस कर रहे हो, ये आपके पास सिंपल डिफरेंसेस रहते हैं जिसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर पता क्या होता है, आपके पास एक ऑपरेटर यूज करा जाता है जिसको हम ऐसे डाटा से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है जिसको हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड, और ये हमारा डिफरेंस, इसको आप ऑपरेटर बोल सकते हो, ऑपरेटर, ये आपके पास आता है, ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्या कहता है कि यदि आप इसके अंदर डाटा y0 लिख देते हो तो इस ऑपरेटर को आप यूज करते हो, इसका मतलब होता है कि आपने डिफरेंस निकालना होता है। किसका डिफरेंस? कि आपकी जो y0 है इसके फॉरवर्ड, इसके आगे कौन सी वैल्यू है, इसके आगे तो y1 होगी, उसके अंदर से इसको माइनस कर दो। मैं फिर से समझाता हूँ, डेल्टा जो आप लगा रहे हो, यदि इसके अंदर y1 लगा होता तो डेल्टा का मतलब होता कि आपने डिफरेंस निकालना है 2 वैल्यू के अंदर। सर जी कौन सी वैल्यू के अंदर? y1 के फॉरवर्ड, जो इसके आगे वाली वैल्यू y2 है उसके अंदर से y1 को निकालना होता। सर यदि हम j निकालना चाहे y10 तो हाँ आप निकाल सकते हो इसका। ये क्या होगा, इसके आगे वाली y11 के अंदर से आप y10 को माइनस कर देना, सिंपल काम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके फर्स्ट ऑर्डर के हो जाते हैं। अब जब आप सेकंड ऑर्डर में जाएंगे, लाइक आप यही चीज़ जहाँ पर करना चाहते हो, लाइक जे वाला y0 निकालना चाहते हो, कोई बात नहीं राजे। अब इसके आगे वाला y1 रहेगा, लेकिन आपने एक छोटी डिग्री का डिफरेंस उठाना है y1 का, इसके अंदर से आप y1 y0 को माइनस कर देना, आपका आराम से हो जाएगा। तो जी समझ नहीं लगा, आ जाओ वापस। आप 2 ऑर्डर का निकाल रहे हो, आपके पास y5 था, अब फॉरवर्ड है तो आपने आगे वाली टर्म जो कि y6 होगी, लेकिन जहाँ पर आप मतलब जो सेकंड ऑर्डर में करें ना, आपके पास ऑलरेडी डिफरेंसेस आ चुके हैं, आप उनके ऊपर काम कर रहे हो। इसका मतलब जो आपका y6 वाला 1 ऑर्डर का होगा उसके अंदर से आप 1 ऑर्डर का y5 माइनस कर देना, तो आपके पास जे वाली चीज़ बन जाएगी, बिकॉज फॉरवर्ड भी लग रहा है और साथ में डिफरेंस भी है, तो डबल ऑपरेटर आपका हो जाएगा। और यदि आप सर जी हम जे निकालना चाहते हैं 5 आवर का और बाई ऑफ मेरे पास 10 है, तो कोई बात नहीं, निकाल लेना। y10 है तो y11 के अंदर से y माइनस आप 10 करोगे। सर जी ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, आप डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन डियर आप अभी 5th ऑर्डर पर जा चुके हैं और अब आपका जो डाटा होगा वो 4th ऑर्डर के डिफरेंसेस आपके रहेंगे, तो आप उनके ऊपर काम करे होंगे, 4th ऑर्डर के डिफरेंसेस के ऊपर काम करे होंगे। तो डेल्टा 5/10 आप कैसे निकालोगे? डेल्टा 4/11 के अंदर से डेल्टा 4/10 को आप माइनस करेंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा। सर ये तो समझ में आ गया, क्या कोई इसको जनरल कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। आप मान लो कि आपका यहाँ पर जी ऑर्डर का काम करें, नीचे मान लो कि आप आर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? आप एक ऑर्डर इसके अंदर से माइनस कर देना, इधर आप नेक्स्ट वाला r+1 कर देना, इसके अंदर से आप एक ऑर्डर -1 कर देना और सिंपल वाई आर को माइनस कर देना, तो ये आपका
कोई भी ऑर्डर आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। तो ये आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर का एक जनरलाइजेशन मैंने आपको करके दिखा रखा। सर जी क्या ये काम कर रहा है? हाँ देखो राजी, यहाँ पर 10 है तो इधर आपका 1 + 1 करा 11 आ गया, और इधर खाली आपका 10 ही है, तो मैंने यहाँ पर आर लिख रखा है, +1 आ गया तो आपका आर ही रखा। सर जी ऊपर 5 है तो यहाँ पर 4 है ना, 5 - 1 5 - 1, तो हाँ हमने भी तो J-1 लिख रखा ना, तो ये आपका ऐसे काम करेगा। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स आपको राजा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इन लाइन को आप रीड करना, तो इनके अंदर से आपको वही निकल कर मिलेगा जो मैंने आपको अभी वहाँ पर बताकर आया हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर भी ये कुछ जनरलाइज कर रखा होगा, ठीक है। बहुत कुछ ये लिखते हैं और कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर सिखा रखी है, ठीक है, यही चीज़ थी। अब आगे इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको इस साथ में चलूंगा पूरे का पूरा, डोंट वरी अबाउट दिस वन, ठीक है। आप आ जाओ आगे। उसके बाद आता है आपका राजे बैकवर्ड। अब बैकवर्ड में क्या होता है, आपका डिफरेंसेस आप सेम निकालेंगे, बस ऑपरेटर चेंज होने के कारण बस लुक वाइज थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा। बैकवर्ड के अंदर जो आपका ऑपरेटर रहेगा, मतलब जो आपका डाटा था उसका आपने इन्होंने उसको 180 पर रोटेट कर दिया। वो जो ऊपर टिप थी वो नीचे चली गई और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर चली गई, तो उसका उल्टा दिया उसको, ठीक है, उल्टा दिया। तो इसको आप बैकवर्ड ऑपरेटर कहते हैं। अब सर जी ये काम कैसे करता है समझाइएगा, समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब नीचे चलते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर के साथ काम करना है। तो यदि यहाँ पर आप करोगे बैकवर्ड ऑपरेटर, तो बैकवर्ड ऑपरेटर आप जब करोगे राजी, तो आपको यहाँ पर ना y1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बैकवर्ड ऑपरेटर क्या कहता है, सॉरी y1 के ऊपर आप करोगे, y0 के ऊपर काम नहीं करेगा जी, है ना। अब बैकवर्ड क्या कहता है कि इसके अंदर से आपने डिफरेंस निकालना, क्यों, कौन से दो नंबर का, इस नंबर का और इसके बैक वाले नंबर का, इस नंबर और इसके बैक वाले। तो इसलिए पता क्या होता है, जब आप y1 - y0 करते हो, बैकवर्ड ऑपरेटर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है और फॉरवर्ड ऑपरेटर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। यदि फॉरवर्ड ऑपरेटर होगा तो हम y0 के आगे वाले से y0 को माइनस करे होंगे। देखो माइनस तो सेम करा, बस रिप्रेजेंट चेंज कर रही है। फॉरवर्ड के अंदर आप y0 को पकड़ते हो और बैकवर्ड के अंदर आप y1 को पकड़ते हो। मीन जहां से हम इस नंबर से इसके बैक वाला माइनस कर रहे हैं और फॉरवर्ड के अंदर हम आगे वाले के अंदर से इसको माइनस कर रहे हो। सिंपल सा फंडा रहता है। सर जी और समझाओ थोड़ा डिटेल में, तो आ जाओ y10 की बात करें और ऑपरेटर कौन सा, सर जी बैकवर्ड है, तो इसका मतलब इस नंबर से आप बैक वाले को माइनस करेंगे, सही है ना। तो सर जी समझ लग गया। अब आप चलते हो सेकंड ऑर्डर के। अब सेकंड ऑर्डर का y10 रहेगा, तो भैया अब आप सेकंड ऑर्डर का जब काम करें तो आप ऑलरेडी जो आपके फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस आ चुके हैं, आप उनके ऊपर काम करोगे। अब जहां पर क्या होगा, तो आप 10 वाले के अंदर से माइनस वाला करेंगे 9 वाला, लेकिन अभी आपके पास अवेलेबल डाटा फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंस रहेंगे, आप उसके ऊपर ये काम करोगे। तो समझ में आ गया ना। तो बिकॉज आपने पहले वाला कर रखा, तो वहां से ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। इधर आप 5 का काम कर रहे हो, मान लो इधर आपका 7 है, तो आपको ने क्या करना है, 7 वाले के अंदर से बैक वाला माइनस करना y6। लेकिन अभी आप 5th ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके पास अवेलेबल डाटा किस ऑर्डर का रहेगा, 4 ऑर्डर का। ऑलवेज एक कम ऑर्डर का ही डाटा आपके पास रहता है, आप उसके ऊपर काम करते हो। तो 5th ऑर्डर का जब काम करेंगे तो 4th ऑर्डर के डिफरेंसेस को आप देख रहे होंगे, ठीक है। और आप इस वाले के अंदर से बैक वाले को माइनस करेंगे। तो सर जनरलाइज करना चाहते हो, हाँ जी करवा देते हैं। यहाँ पर आप जे लगा देना, इधर आप वाई आर लगाएंगे। तो डियर अब क्या होगा ना, आपका बाई आर के अंदर से तो जानबूझकर जहाँ पर +1 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आपका जो करंट आपका r+1 है, इसके अंदर से आप इसके बैक वाला वाई आर माइनस करेंगे, लेकिन आपके पास जो ऑपरेटर रहेंगे डिफरेंस, वो आपका एक कम ऑर्डर के रहेंगे, यहाँ पर एक कम ऑर्डर के। तो जो आपका पूरे का पूरा डियर यहाँ से हो जाता है आराम से जनरलाइजेशन। तो जी आप इसके ऊपर काम करना, जो प्रॉपर हमने अभी करा, ठीक है। तो इतना आपका हो गया, ठीक है। अब सब हम उसको समझ रहे हैं, सारे के सारे अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर हम चल रहे काम कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड वाला, ठीक है जी। तो मैं आपको बीच बीच में से बाकी आप कुछ रीड कर लेना, आपको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे साथ चलना चाहते हो, ये क्या है सर जी इतना कुछ, अरे घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको फुल समझाऊंगा। अभी के लिए इसको थोड़ा स्किप करके आगे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उठाने की कोशिश करें। अब आता है इसके बाद आपका नंबर 3 सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर आता है। अब सेंट्रल क्या रहता है कि डिफरेंसेस आप वही निकाल रहे हैं, बस रिप्रेजेंट करने का सिंबल चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पर ये y1 - y0 है, y2 - y1, जब इनके सेंटर को पकड़ लेगा ना, आर डिनोटेड बाई, जब यहाँ पर देखो 1 और 0 के अंदर हाफ होता है, तो ये डेल्टा, जहाँ पर डेल्टा स्मॉल वाला यूज कर रहा है और बाई के पैर में हाफ डाल दिया। 2 और 1 के अंदर 1.5 होता है, उसको 3/2 डाल दिया। तो मतलब जो भी आपका नंबर है, जैसे n और n-1 है, तो यहाँ पर 2n - 1/2 डाल दिया। और यहाँ पर डेल्टा आपका जो सिंबल लेते हैं सेंट्रल ऑपरेटर के लिए उठाते हैं। तो इसका जो जनरलाइजेशन आपके पास रहेगा, आप इसको ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर के अंदर आप कैसे करोगे, आज नीचे मैं आपको दिखा दूँ तो एक बार यहाँ पर भी। इसका मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, सेंट्रल के अंदर वो कह रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर डेल्टा यदि हम यहाँ पर डेल्टा y1/2 लेते हैं। अब ये y1 क्या होता है, सेंटर है।
अब 1/2 सेंटर है। अब देखो कि ये किसका सेंटर होता है, आपको है ना, आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जो 1/2 होता है वो आपका 0 एंड 1 का सेंटर होता है। तो आप ये क्या करोगे, आप ऑलवेज बड़ी वाली से अंदर से छोटे वाला माइनस करते हो, तो आपका y1 माइनस y0 रहेगा, तो इसके इक्वल आपका आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर डाटा करते हो, सॉरी, ऊपर आप इधर डाटा लगाएंगे और इधर आप लगाओगे y के पैर में 1/2, ये आपका मेन रहता है। यदि आप इधर 3/2 डालोगे, 3/2 होता है आपका 1.5, और 1.5 2 और 1 के बीच में होता है। यदि आप यहाँ पर डेल्टा y 5/2 लगाएंगे जो कि 2.5 होता है, वो y3 और y2 का डिफरेंस रहेगा। तो ये आपके पास सिंपल सिंपल ऑर्डर के यहाँ पर आ जाएंगे। और जब आप इसके आगे जाएंगे इन जनरल, तो यहाँ पर जनरल में पता है क्या करते हैं, आप जहाँ पर देखो उनके पकड़ने की कोशिश करो। यदि आप इधर इसको ना, यहाँ पर देखो उन्होंने क्या रखा, यदि आपको कहता है कि हम इसको r मान लेते हैं, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर आपका सिंपल r आ जाएगा, उसके अंदर प्लस हाफ कर देना, और इधर से आपका जो r आएगा उसके अंदर से खाली माइनस कर देना। सर जी ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप पहले वाले को सोचो, जब आपके पास r क्या है, 1/2 है, तो आपका इधर आ जाएगा डेल्टा y 1/2 आ गया। हाँ जी सर जी, तो आप इधर आ जाओ ना, आपका r कितना है, 1/2 है, ठीक है सर जी, प्लस 1/2 आप कर रहे हो, और इधर आपका r कितना है, 1/2 और माइनस 1/2 कर रहे हो। अरे वाह, 1/2 तो आपका 1 होता है, और 1/2 माइनस 1/2 तो आपका 0 होता है। तो खाली y10 को लिखने का ये साइन उन्होंने यूज करा, तो इसके लिए आप यहाँ पर जनरलाइजेशन कर सकते हैं, इट विल हेल्प, और ये आपका हर एक के अंदर आपको हेल्प करेगा, हर एक अंदर के आप हेल्प कर। तो यहाँ पर बस आपको ये पकड़नी है, r प्लस 1/2 r माइनस 1/2, जिस नंबर के ऊपर आप काम कर रहे हो। अब और समझाता हूँ, आप जब मैं बोला था कि आपका 1/2 है, तो आपसे किसका मिड पॉइंट होता है, 0 एंड 1 का होता है। अरे भैया, इसका मतलब यदि आप इसके अंदर 1/2 करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इसके अंदर से माइनस 1/2 करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये सिंपल तो है, यही तो वो पकड़ने की कोशिश करें। तो आप इसको r पकड़ लो, जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो वो r प्लस 1/2 होगा। यदि आप 0 की बात करेंगे तो वो आपका r माइनस 1/2 होगा। तो ये ऑपरेटर के अंदर आएगा, ये आपका इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप। तो इससे बेटर मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक अभी आप समझ में आपके आ रहा होगा। तो ये सेंटर के ऑपरेटर कैसे करते हैं, तो सर जी आप इनको जनरलाइज करवा सकते हो। हाँ जी, जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे आप इसका सेकंड ऑर्डर का करना चाहते हो वाई आर, तो अब ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पर r प्लस 1/2 होगा, और डेल्टा वाई आर माइनस 1/2 होगा। सर जी समझ में आ गया। क्या आप इसको n ऑर्डर में कर सकते हो, हाँ जी। आप इसको g ऑर्डर में करना चाहते हो तो कर लो। तो यहाँ पर आपका j माइनस 1 का रहेगा, और y आपका r प्लस 1/2 रहेगा, और ये j माइनस 1 ऑर्डर का रहेगा, और y ऑफ r माइनस 1/2 रहेगा। तो ये आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर यहाँ तक हो जाता है। ये हो गया आपका। अब एक चीज़ है ना, ऊपर और बहुत बढ़िया दे रखी है, वो मैंने आपको अभी तक आपको सिखाई नहीं। जैसे मान लो कि आप जे निकालना चाहते हो, आप मतलब मैं फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ काम कर देता हूँ, फिर बैकवर्ड वाला सेम रहेगा आपके पास, और जो सारे के सारे आपके सेम रहेंगे। मान लो आप इसका थर्ड ऑर्डर का काम कर रहे हो, वाई ऑफ मान लो आप वाई ऑफ 3 के ऊपर काम कर रहे हो। तो ये आप कैसे करते हो, इसको आप सेकंड ऑर्डर के अंदर, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो फॉरवर्ड मतलब कि आप आगे वाले के अंदर से y4 के अंदर से इसको माइनस कर रहे होंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन क्या होता है कि आप इस वाली चीज को डायरेक्ट ओरिजिनल y0 y1 y2 y3 की फॉर्म में लिखना चाहते हो, आप कैसे लिखोगे। सिंपल, पहले तुमने ये कर दिया, फिर आप इसको फिर से ओपन कर दो। जो आपका सेकंड ऑर्डर का है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये फॉर्मेट है तो आगे वाले के अंदर से आप y4 को माइनस करोगे, ये आपकी खाली ब्रैकेट लगेगी। ये आपका सेकंड ऑर्डर का है तो ये सिंगल ऑर्डर आगे वाला y4 के अंदर से आप डाटा y3 माइनस कर रहे होंगे। ठीक है सर जी, अब समझ में आ रहा। इसको ओपन कर दो। जो मैंने चीज़ आपको पीछे छोड़ रखी थी वो यही वाली थी, ठीक है। मैंने सोचा कि आपको एक बार थोड़ा समझा दें, फिर बाद में यहाँ पर आते। मतलब आप किसी भी ऑर्डर को जा तो आप ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, बिकॉज आप टेबल बनाओगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यदि आप टेबल नहीं बनाएंगे, आपको कोई वैल्यू निकालनी है, आपको टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपके पास जो अवेलेबल डाटा y0 y1 y2 जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यूज है, सिर्फ आप उनकी हेल्प के साथ कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो विदाउट मेकिंग एन टेबल, तो ये उसके लिए होता है। तो वो मैं यहाँ पर एक सिखा रहा हूँ, या बैक 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 ओपन करते चले जाए तो आप फाइनल तक पहुँच जाएंगे। तो कैसे पहुँचेंगे, अभी यहाँ पर आ जाओ वापस। ये डाटा y5 रहेगा, ये आपका -2 डाटा y4 रहेगा, ये आपका डाटा y ऑफ 3 रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसके बाद देखो ध्यान से, अभी डाटा आ रहा है, इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो ये फॉरवर्ड है तो आगे वाले के अंदर से सिंपल, अभी ये 1 ऑर्डर का, तो अभी आपका 0 ऑर्डर का डाटा हट जाएगा, तो इसके अंदर से आप j माइनस करेंगे, माइनस का 2 एज इट है। ये 4 वाला है तो इसका आगे वाला जो 5 होता है इसके 4 वाला आ जाएगा, और ये आपका 3 है तो इसके नेक्स्ट वाला फॉरवर्ड वाला y4 के अंदर से y3 को माइनस करे होंगे। तो आपको यही सारी ब्रैकेट्स ओपन कर देनी, y6 माइनस y5 रहेगा,
और इधर से -2y5 और माइनस माइनस +2y4 रहेगा, इधर से y4 आ जाएगा और इधर से माइनस का y3। तो डियर व्हेन वी ओपन दिस वन तो वी विल गेट दिस वन की हमारा माइनस का 3y5 आ रहेगा हमारे पास, प्लस का 3y4 आ रहा है हमारे पास, और माइनस का y3 आपके पास आ रहा है। तो दिस इज द सिंपल थिंग कि आप ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा 3y3 था अब वो डायरेक्ट आपकी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके ऊपर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज अगेन वन वे कि वी यूज दिस वन, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको इतना करवाया। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ना ऑलवेज टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि सर डायरेक्ट आ जाओ, कम टू द पॉइंट कि आप ये हमारी एग्जाम्पल करवा दो, एक्स से करवा दो। ऐसा करेंगे तो आपके माइंड में कोई भी बेस नहीं बनेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो डियर अब आगे चलते हैं, और क्या हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर दे रखा, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सर जी, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो हमारे पास ओके, तो डियर एक चीज़ और आती है आपके पास ना, अब आपके पास कुछ ऑपरेटर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे कि बिसाइड द अबव डिस्कस्ड ऑपरेटर्स, तो देयर आर टू अदर यूजफुल ऑपरेटर्स होते हैं। एक को आप शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं और एक को आप एवरेज ऑपरेटर बोलते हैं। जो शिफ्ट ऑपरेटर आपका होता है वो आपका ई से रिप्रेजेंट करा जाता है, और ये आपका ऐसा होता है कि यदि ए की पावर एन वाई आर हो तो वो आप इसको वाई आर एन प्लस कर सकते हैं। सर जी समझ नहीं आया, मान लो ये आपका ई शिफ्ट ऑपरेटर है, ये आपके वाई को लाइक आपके फंक्शन को शिफ्ट कर देता है कहीं और पर, यदि ये लग जाए। जैसे मान लो कि आपके पास y0 था और कोई बंदा आकर हमारे पास छेड़खानी कर गया और उसने आकर जी वाला ऑपरेटर लगा दिया पावर 2 का। अरे आप y0 पर खड़े थे, अभी आप पहुंच जाओगे y0 + 2, तो आपका आंसर आ जाएगा y(2) वैल्यू तक आप मूव कर जाओगे। तो आप खाली 2 स्टेप जहां तक जंप करोगे, एक शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने से आप 2 स्टेप आगे फॉरवर्ड जंप कर जाओगे, आप वहां पर खिसक जाओगे। तो ये खिसकाने के लिए काम आता है, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर आपको ओरिजिनल पोजीशन से कहीं पर भी खिसकाने के काम आता है। सही है ना, इतना कर लिया। जो नीचे बहुत सारी एग्जांपल दे रखी है, सब कुछ माइंड के अंदर चले जाएंगी। जो वाई के पैर के अंदर आता है उसके अंदर बस उसकी पावर आपने डालनी होती है, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर है। अब सर जी एवरेज भी समझा दीजिए, एवरेज को हम म्यू से डोनेट करते हैं, म्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप म्यू वाई आर लगाते हैं तो ये होता है एवरेज। सर जी एवरेज लेने किसकी है, आपका इसका इसके हाफ बैक वाला और इसके हाफ बैक आगे वाला होता है। सिंपल जो ऊपर आपने करा था ना सेंटर वाला, उसके अंदर माइनस होता, खाली इसके अंदर प्लस होता। तो जी शिफ्ट ऑपरेटर आपका ऐसे काम करता है कि यदि आप यहाँ पर म्यू y1 करना चाहते हो तो ये एवरेज आपके पास रहेगी। आप हाफ पीछे चले जाओ, हाफ आगे चले जाओ, मतलब आपका जी आ जाएगा y1/2 और y आपका 3/2 है ना, ये हाफ हो गया। तो इन दोनों का आप एवरेज लेंगे तो आपका इस तरह से काम करेगा। यहाँ पर देखो, अब y2 को करना चाहते हो, अब 2 से हाफ निकालेंगे तो ये 1.5 होता है, और 5 ऐड करेंगे तो 2.5, तो इन दोनों का हाफ हो गया। तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आगे मूव करते हैं, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है 1 2 3 मार्क का, वो चीज़ आपने कभी भी स्किप नहीं करनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये रिलेशन दिखाते हैं आपको कि आप बच्चों लोगों को आप ये चीज़ करके दिखाओ हमें कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ए। सर जी डेल्टा क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर। सर जी ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ इधर। अब जब आपका पहला स्टेप है कि आप रिलेट करना चाहते हो 2 नंबर को, तो आप जहाँ से स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो हमें सिंपल सा काम करना है डियर। हम डेल्टा से स्टार्ट कर लेते हैं, डेल्टा वाई आर। ये फॉरवर्ड है तो ये कहेगा कि इसके आगे वाले के अंदर से हम इसको माइनस कर देते हैं, ये आपके पास काम आ गया। और अब आपको ई को एंटर करवाना पड़ेगा। शॉर्ट सी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ई की एंट्री कैसे करते हो, भूल गए। तो यहाँ पर यदि आपका होता है, मान लो आपका आर है, इधर आपका एन है, तो जो आपके पास वाई आर प्लस एन आपके पास हो जाता है, मतलब ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो सर ये यहाँ पर हम क्या करें, तो ये आपके पास 2 नंबर है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यदि ऊपर एन है इधर आ रहा है, तो आप इसको वाई आर प्लस एन ही आपके पास बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं हम, इस वाली चीज़ को ना ब्रेक कर लेते हैं, लाइक इसके अंदर से आई आर वाई आर अलग कर देते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं e⁻1 y ऑफ आर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी, बिकॉज जब आप e1 वाई आर लिखेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली वाई आर प्लस 1 बन जाएगा। हाँ जी सर जी एग्री हैं, बिकॉज ऊपर 2 फॉर्मूले मैंने आपको शो कर रखे हैं, उन फॉर्मूलों के बेस पर हम ये बात कर रहे हैं, वैसे हवा में तीर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये माइनस का वाई आर आपके पास एज इट है। लेफ्ट के अंदर आपका डेल्टा वाई ऑफ आ रहा है, और राइट के अंदर आपके पास ये जहाँ पर ये चीज़ बन रखी है, तो इस वजह से आपका ई आ जाएगा पावर 1 माइनस का 1 कॉमन वाई आर। तो वाई आर से वाई आर कैंसिल हो गया, तो डेल्टा आपका e-1 होता है। तो ये आपका पहला ऑपरेटर होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर आपका रिलेशन है। सर जी समझ लग गया बढ़िया से। अब आ जाओ दूसरी तरफ। दूसरा रिलेशन होता है कि हमें फिर से पता है कि जो हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर वाई आर होता है वो क्या कहता है कि मेरे वाले नंबर के अंदर से मेरे वाले बैक वाला जो मेरे पीछे खड़ा उसको माइनस कर दो। तो बैक वाला क्या होता है, करंट जो आपके पास वाई आर आपके हाथ में, उसके पीछे वाला उसके अंदर से माइनस किया जाता है। ये हो गया।
बाई आर को पकड़ कर रखना, बिकॉज इधर बाई आर है तो हम उसी के उसको माइनस करने वाले हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ना खाली e की पावर -1 कर दो और पैर में बाई आर डाल दो, तो क्या ये सही है? सर जी देख लेते हैं। e की पावर -1 बाई आर, सर जी आपने बोला था कि बाई के पैर में दोनों को जोड़ दो, तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा। हाँ हो गया सर, सही है। बिकॉज आप प्लस करोगे ना तो प्लस माइनस माइनस का ही आ जाएगा, तो इसका मतलब आप इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हो। लिख दिया सर जी। अंदर यदि वाई आर कॉमन निकाल तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 एक बार -1 आ जाएगा और वाई आर आपका बाहर चला जाएगा, तो ये आपका बैकवर्ड ऑपरेटर वाई ऑफ आर इस तरह से आपके पास देखने को मिलेगा। फर्क क्या, ऊपर वाले के अंदर ए की पावर 1 है और इधर ए की पावर कितनी -1 है, तो बैकवर्ड ऑपरेटर आपको मिलेगा 1 माइनस ए की पावर -1 में मिलेगा। तो ये इसका ऑपरेशन का रिलेशन हो गया। तीसरा आता है एवरेज के अंदर हम जाएंगे। एवरेज यदि आप लगाते हो दो नंबर्स की, जिसको आप डेल्टा सॉरी सेंट्रल ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है वाई आर इज इक्वल टू वाई आर प्लस 1/2 और इसके अंदर से माइनस होता है वाई आर -1/2। इधर वाई आर तो डियर आपको भी अपना वाई आर को बचा कर रखना पड़ेगा, तो इधर हम इसको लिख सकते हैं e की पावर +1/2 वाई आर, बिल्कुल सही है, दोनों को ऐड करेंगे ऊपर वाला बन जाएगा। और इधर आप लिख सकते हो e की पावर -1/2 और वाई ऑफ आर लिख सकते हो, बिल्कुल सही है सर जी। वाई आर को कॉमन निकाल देना, तो e की पावर 1/2 आपको मिलेगी माइनस ए की पावर -1/2 मिलेगी, ब्रैकेट क्लोज है, वाई आर आपको मिल जाएगा डाटा इंटू वाई ऑफ आर है। डियर वाई आर से वाई आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो डाटा आपको देखने को मिलेगा e की पावर 1/2 माइनस ए की पावर -1/2, तो ये भी एक आपका रिलेशन रहेगा इन दोनों के अंदर। तो कैसा लगा, समझ लग गया तो आप क्लैपिंग कर सकते हो, किसके लिए, खुद के लिए, ठीक है जी आप करेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन की हमारा एवरेज ऑपरेटर और इसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है, नंबर 4। ये जब आप एवरेज की बात करते हो वाई ऑफ आर की, तो ये होता है आपके पास नीचे 2 लगा होता है आपके पास, सही है सर जी, और ऊपर आपके पास होता है वाई आर प्लस 1/2 और खाली आपका वाई आर -1/2 प्लस होता है, तो ये आपका म्यू है। वाई आर 1/2 को बाहर रख लेते हैं, अंदर आ जाए आपका फिर से वही आएगा 1/2 वाई ऑफ आर प्लस e की पावर -1/2 वाई ऑफ आर, और वाई आर कॉमन निकालोगे कैंसिल हो जाएगा। अभी तो हमें पता है कि ये 1/2 और आपका e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 4 रिलेशन आप प्लीज पक्का करके जाना, सारे के सारे आपके सामने है। सेंट्रल वाले के अंदर माइनस आ रहा है, म्यू वाले के अंदर प्लस और एवरेज आ रही है, ठीक है, एवरेज वाले के अंदर ये 1 माइनस इधर -1 है और ये आपका e -1 है, तो ये 4 रिलेशंस आपके लिए बहुत ही मायने रखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, खास करके आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये 4 हमारे पास ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आफ्टर दिस सर और क्या थ्योरी में करना है, तो राजी एक और देख लेते हैं क्या हमारे पास आता है। अरे वाह जी वाह, ये आती है डिफरेंस डिस्प्ले टेबल। अब ये आपके पास क्या आता है, डिफरेंस को जो आपका डिस्प्ले करना, जो भी आपके पास टेबल्स है, सिंपल है ना जी, आपका जहाँ पर मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस को आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो ये जो अंदर आपके पास एक्स की वैल्यूज होती हैं उनको आप आर्गूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है आपके पास, एंड द वैल्यू ऑफ वाई कॉरस्पॉन्डिंग द आर्गुमेंट इज कॉल्ड द एंट्री। तो ये आपकी एंट्री है, ये आपका आर्गूमेंट है, ये आपका आर्गूमेंट है, ये आपकी एंट्री है, ये आपका आर्गूमेंट, ये आपकी एंट्री है। तो आपको बताइए कि आपने ऐसे जब टेबल लिख लोगे तो इधर आपका क्या होता है, जी आपका डाटा y0 आ जाएगा। जी क्या होता है, y1 के अंदर से y0 माइनस करना, y2 के अंदर से y1 माइनस करेंगे, जी आ जाएगा, y3 माइनस y2 जी आ जाएगा, y4 माइनस y2 जी आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, माइनस करेंगे सेकंड ऑर्डर आ गया, माइनस करेंगे सेकंड ऑर्डर, बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड के ऊपर काम करें तो फॉरवर्ड का क्या होता है, पीछे वाले को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाले को। इन दोनों का डिफरेंस के अंदर पीछे वाला आपका y0 तो y0 को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लगेगा तो आप पीछे वाला y0 तो जो y0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आपका ये लाइक इसके केस में आपका y4 था तो यहाँ पर y3 रह गया, y2 रह गया, y1 रह गया, y0 रह गया। सर वो कहाँ पर गए, अरे बेटा वो जाएंगे ना, जब आप y4 के अंदर से y3 माइनस करोगे ना, y4 के अंदर से y3, तो ये फॉरवर्ड वाला है, तो ये आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा। फॉरवर्ड वाला क्या होता है कि यदि आप 3 लिख रहे हो तो इसके आगे वाले के अंदर से इसको माइनस करो, तो जब आप लास्ट ऑर्डर का डिफरेंस लेंगे तो आंसर डाटा y3 में ही जाएगा, y4 तो आपका आएगा नहीं। यदि आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो फिर आपको 5th वैल्यू चाहिए, वो आपके पास होगी नहीं, तो बैकवर्ड में आपका उल्टा आएगा राजे, बैकवर्ड का टेबल आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये सारे टेबल हम करेंगे आगे जाकर एग्जाम्पल के अंदर, आई थिंक यहाँ पर मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हम इनका, ठीक है, छोड़ दो, आते ही हमें एक तरह से मैं समझा दूंगा। ये है ना आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको ये यूज करवा देना आगे जाकर, ये आपका डिफरेंसेस ऑफ अ पॉलिनोमियल आता है। लाइक आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखी है, लाइक ऐसे है कि a n x पर n ए एन -1 x पर n -1 और ऐसे इनके डिफरेंस दे रखे,
यहाँ पर आपको टैबुलेटेड फॉर इक्वी डिस्टेंस पॉइंट एंड टैबुलेट, मतलब कि जो एक्स की वैल्यूज हैं, जो आपके पास डियर आर्गूमेंट्स है, वो सारे के सारे इक्वली स्पेस है और उनके अंदर जो स्पेस हमारे पास वो एच 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 दे रखी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप यदि डेल्टा एफ एक्स करेंगे वो आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और आप ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, आप यहाँ पर ऊपर पुट कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, पूरी की पूरी इक्वेशन लिख देना, खाली एक्स को एक्स प्लस एच लिख देना, तो ये आपका प्रॉपर हो जाएगा एक पार्ट, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग आप सिंपल वाली वैल्यू को भी माइनस करते रहना, एफ एक्स, तो ये आपका कुछ ऐसे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस ये आ गया, एन ऑर्डर का ये आ जाएंगे। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फिर यदि आप सेकंड ऑर्डर के काम करोगे तो यहाँ पर ना जी आपका कुछ ऐसे ही आ जाएगा राजी। जब आप इसके ऊपर खोलेंगे एक्स प्लस एच की पावर एन को ओपन करेंगे और उसके अंदर से एक्स एन माइनस करेंगे, कुछ ये आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ए एन इंटू एच, तो ये आपके पास सर कैसे आएगा, तो आपको बाइनोमियल आती तो ना, आप जब इसको खोलेंगे इसके ऊपर बाइनोमियल लगा देना, तो बाइनोमियल आपको पता है कि एन कम्बिनेशन आर पहले जीरो आ जाती है, फिर एक्स पर एन और एच पर जीरो। हाँ, इस पूरे प्रॉपर ऑर्डर के आप अंदर इसको करने की कोशिश करना। आपको पता ही है कि ये जो आपका जहाँ पर ये एक्स पावर एन आपको आ गई, ठीक है, और उसके साथ आप इसको तो माइनस ही कर दोगे एक वाली, फिर आपको एन माइनस वन ऑर्डर का मिलेगा, तो सिंप्लीफिकेशन होगी, लेकिन हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बस खाली एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होगा कि यदि आप एन ऑर्डर का लगाते हो इसके अंदर, तो एन ऑर्डर के अंदर आपको खाली एक ए एन कॉफिशिएंट मिलेगा जो आपका स्टार्टिंग वाला रहेगा, आपको एन फैक्टोरियल मिल जाएगा और आपको एच की पावर एन मिल जाएगी, ये पूरे का पूरा कॉन्स्टेंट आंसर रहेगा। जब आप इसके ऊपर एक फिर से डिफरेंस लगाने की कोशिश करेंगे तब आपका डिफरेंस क्या होगा, वहां से जीरो मिल जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपके पास जो आप डिफरेंसेज निकाल रहे हैं सेकंड ऑर्डर के अंदर, आपका इधर भी टू आ गया, इधर भी टू आ गया, ठीक है, दो टर्म्स के लिए आ गए। जब आप थर्ड ऑर्डर के अंदर जाएंगे निकालने, तो आपका इसके अंदर से इस माइनस करो तो आपका जीरो आ गया। तो डियर जब आपके पास जो डिफरेंसेस होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर तक आपके कांस्टेंट आ जाए, तो जब आप उसकी हाईएस्ट ऑर्डर के डिफरेंस निकालेंगे वो आपके पास जीरो 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 ही आपको मिलेंगे। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो कितना भी हमने 30 मिनट तक लगातार बोला है, ठीक है, इस चीज़ को आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। एक आपकी फैक्टोरियल फॉर्म आती है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी आपने ध्यान रखना, फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती है। जैसे इन्होंने ये बोला कि आप यदि यहाँ पर एक्स एन आपके पास है, उसकी पावर एन दे रखी है और उसका आप एन ऑर्डर का लगाते हो तो वो आपका एन फैक्टोरियल के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका फैक्टोरियल फॉर्म आएगी, इसके अंदर हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो फिर मैं आपको ये वाली चीज़ भी डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम आगे मूव कर लेते हैं, इतना सारा कुछ नहीं छोड़ दो इसको भी के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अजय एरर वाला टॉपिक हम नहीं करते, खाली हम एग्जाम्पल नंबर वन की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन हमें क्या कहती है कि आप ड्रॉ अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल करो, ये आपका एक्स आई वाई है और आप आई को 8 तक लेकर जाओ। तो वो बोल रहा है कि पहले आप हमें एक डिफरेंस टेबल प्लॉट करके दिखाओ और उसके बाद आप वैल्यू फाइंड आउट करना किसकी, जो आपका बैकवर्ड ऑपरेटर है इसकी पावर 5 और बाई 5 की, और ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ दिस वन। अरे वाह, कैसे करोगे, आ जाओ मेरे साथ। तो ये टेबल तो आप बना लेंगे फटाफट से, टेबल की हमें जरूरत भी नहीं रहती, जैसे मैं आपको पूरा बताया था वैसा चीज सारे का सारा सम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकवर्ड ऑपरेटर, ये एग्जांपल नंबर वन है, थोड़ा सा हम यहाँ पर बैकवर्ड ऑपरेटर करेंगे। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी होगी और बाई की वैल्यू आपको दे रखी होगी, ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो आप इसको वाई ही लिखेंगे। एफ एक्स लिखेंगे तो स्पेस हमें ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, तो हम इसको वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। आपको टोटल 8 वैल्यूज लिखनी है, तो आपका यहाँ पर डियर एक्स जीरो आ जाएगा, एक्स वन आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा, एक्स थ्री आ जाएगा, एक्स फोर आ जाएगा, एक्स फाइव आ जाएगा, एक्स सिक्स आ जाएगा, एक्स सेवन और एक्स एट आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई जीरो आ जाएगी, वाई वन आ जाएगी, वाई टू आ जाएगी, वाई थ्री आ जाएगी, वाई फोर, वाई फाइव, साथ में आप लिख सकते हो, ठीक है, वाई सेवन और वाई एट आ जाएगा। फिर जब आप यहाँ पर बैकवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे, आपका फर्स्ट यहाँ पर लगेगा बैकवर्ड ऑपरेटर, ठीक है, डेल्टा वाई, तो ये आपका इधर आ जाएगा बैकवर्ड डेल्टा जी। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका आगे वाले को फेवर करेगा, लाइक इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका आएगा डेल्टा ऑफ वाई वन आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा ऑफ वाई टू आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ये जो आपका ऑपरेटर है ओवर थ्री आ जाएगा, इन दोनों का आपका आ जाएगा फोर आ जाएगा, इन दोनों का आपका रिप्रेजेंट होगा फाइव के साथ, इन दोनों का रिप्रेजेंट होगा वाई सिक्स के साथ, इन दोनों का रिप्रेजेंट होगा वाई सेवन के साथ और इन दोनों का रिप्रेजेंट होगा वाई ऑफ एट के साथ आपका रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर आप राजी सेकंड ऑर्डर के अंदर चलते हैं। जब आप सेकंड ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे होंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का भी आपका कैसे होगा, आपको यहाँ पर y2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज y2 के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जब ओपन करेंगे तो y2 वाला और इसके बैक वाला y1 वाला माइनस होगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y3 वाला,
तो फिर आपका सेकंड ऑर्डर का y4 आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का y5 आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का y6 आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का y7 आ जाएगा और सेकेंडरी ऑर्डर का y ऑफ 8 आपके पास जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। हमें सब कुछ करना, हिम्मत नहीं हारनी, सम कितना भी लेंथी क्यों ना हो, हमारी क्षमता और हमारे प्रयास से बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे डिटर्मिनेशन से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के अंदर y3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपका एक एक कम होता चला जाएगा बिकॉज आप पीछे वाले को तो देख ही नहीं रहे, आपको आगे वाला जो रिप्रेजेंटेशन y1 माइनस y0 तो ये y1 को हाईलाइट करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑर्डर का आपका y5 आ गया, 3 ऑर्डर का आपका y6 आ जाएगा, 3 ऑर्डर का आपका y7 आ जाएगा और 3 ऑर्डर का आपका y8 आ जाएगा। तो डियर आई थिंक जो गाइज कैन कंटिन्यू विद दिस वन, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो जी मैं आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। तो ये चीज़ आप प्लीज़ कर लेना, आपको बढ़िया से अब समझ में आ गई होगी, तो ये आपका लास्ट चला जाएगा। मेरे को यहाँ पर आपको सिखाना क्या है, वो मेरा काम ये रहेगा, मैं बिना टेबल से कर सकता हूँ कि वो बोल रहा है कि आप डेल्टा की पावर 5 और y5 को रिप्रेजेंट करो प्रीवियस वैल्यू के अंदर। तो बहुत सिंपल है, आ जाओ। यहाँ पर ये डिपेंड होगा बाई 4 पर और ये आपका बैकवर्ड है तो y5 के अंदर से प्रीवियस आपका 4 ऑर्डर का y0 आपको देखने को मिलेगा, सॉरी y4 आपको देखने को मिलेगा। समझ लगी कि नहीं लगी? जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा था, दिक्कत आ रही तो आप उसके पास जा सकते हो। मैंने बोला था कि यदि यहाँ पर r+1 है तो आपका r+1 वाले के अंदर से आप पीछे वाला r माइनस करेंगे, खाली जो आपका जो बैकवर्ड ऑपरेटर है इसका एक कम आपने पावर लेनी है, j-1 कर देना, ऐसे हम लगाएंगे। फिर आप इसके ऊपर काम करोगे तो यहाँ पर भी आपका ये कम हो जाएगा, लेकिन अभी आप y5 के अंदर से इसके बैक वाला ही माइनस कर पाएंगे, y4 वाला ना बैकवर्ड ऑपरेटर है। तो ऐसे आप इसके ऊपर काम करोगे तो पावर 3 में चले जाएंगे आप। ठीक है सर जी, और बैक वाला माइनस करना है अपने बैक वाला, तो वो आपका y3 आ जाएगा। सही ना? यदि आप इसको ओपन करते हो तो आपका यहाँ से ये पावर 3 में डेल्टा y5, तो ये दोनों दोनों माइनस के आपका डबल हो जाएगा, पावर 3 है y4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पावर 3 का आपको y3 देखने को मिलेगा। सही ना? अभी आप इसके ऊपर लगाओगे तो ये आपको सेकंड डिग्री के अंदर y5 के अंदर से सेकंड डिग्री के अंदर y4 माइनस होता हुआ दिखेगा। इधर भी सेकंड डिग्री के अंदर y4 के अंदर से सेकंड डिग्री के अंदर आपको y3 माइनस होता हुआ दिखेगा। इधर आप करोगे तो आपको सेकंड डिग्री के अंदर y3 के अंदर से सेकंड डिग्री के अंदर y2 माइनस होता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, ये 4 था, ये 3 था, तो ये आपने यहाँ पर करा। अब जब इनको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सेकंड डिग्री का y5 एक ही आ रहा। डियर अब ध्यान से करना, 4 वाले आपके पास कितने आ रहे, टोटल 3 हो चुके हैं, माइनस का 3 आ जाएगा सेकंड ऑर्डर y4, फिर आपका माइनस माइनस प्लस का 2 इधर से आ जाएगा तो आपको 3 मिलेगा, बैकवर्ड पावर 2 है और y ऑफ 3 आपके पास, और फिर खाली माइनस आपका जहाँ पर मिल जाएगा सेकंड ऑर्डर का y2। तो अभी तक आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, फिर डाउट हो तो एक बार वीडियो को अभी पॉज करके थोड़ा सा बैक से रिमाइंड इसको करके आप देख सकते हो। अब जो जहां पर फिर आप आ जाओगे तो आपका अभी ऑर्डर आपका 1 पावर का चलेगा, लेकिन y5 के अंदर से आप इसके बैक वाला माइनस करेंगे 4 को, इधर माइनस का 3 है, इसको भी आप ओपन करेंगे तो सिंगल पावर वाला आपका y4 के अंदर से सिंगल पावर वाला आपका y3 माइनस हो रहा होगा, इधर प्लस का 3 है, सिंगल पावर y3 वाले के अंदर से सिंगल पावर y2 वाला माइनस हो रहा होगा, इधर भी सिंगल पावर के अंदर से y2 वाले के अंदर से y1 वाला माइनस हो रहा होगा। सर जी इसको कैसे करेंगे अब आगे जाकर? तो राजीव जी आपका एक आ रहा, इधर से y4 वाले देखो आपको कितने मिल रहे हैं, एक माइनस का इधर मिल रहा है और माइनस के 3 इधर से मिल रहे हैं, तो माइनस का 4 ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपका माइनस माइनस का 3 ये प्लस हो जाएगा और आगे से प्लस 3 है तो आपको यहाँ पर टोटल 6 मिल रहे होंगे, यहाँ पर y ऑफ 3। सर जी हो गया। इधर आपका माइनस का 3 है और माइनस का 1 आगे आ जाएगा तो माइनस के 4 आपको यहाँ पर y2 मिल रहे होंगे और लास्ट वाला आपको प्लस का यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपके पास आ गया। यदि लास्ट जो हमारा रहता है काम, वो क्या करेंगे, हर एक को फिर से सप्लीट करना। तो ये आपका आ जाएगा y5 के अंदर से y4 माइनस होगा, इधर माइनस का 4 है, ये आपका y4 के अंदर से y3 माइनस होगा, प्लस का 6 है, y3 के अंदर से y2 माइनस होगा, माइनस का 4 है, y2 के अंदर से y1 माइनस होगा और y1 के अंदर से y0 माइनस होगा, y ऑफ 0। y5 आपके पास एक आ रहा है तो आपके पास 4 कितने आ रहे हैं भी, आपके पास माइनस का 5 y4 आ रहा है, फिर माइनस माइनस ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा और ये आपके पास 10 हो जाएंगे, तो 10 y3 आ रहे हैं, फिर आपके पास माइनस के 6 और माइनस के 10 आपके पास हो जाएंगे डियर y ऑफ 2, फिर आपका माइनस माइनस प्लस तो आपको प्लस 5 मिल जाएंगे y1 और माइनस का y0। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ से आ जाता है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कोई डाउट है तो एक बार क्वेश्चन बुक के हम जाएंगे, उसके अंदर जाकर आंसर को मैच करने की कोशिश कर देंगे। इनके साथ भी इन्होंने भी कैसे कर रखा, जो प्रॉपर देखो,
आंसर हमारे पास क्या था, y5 -5, तो बिल्कुल सही आंसर अभी यहाँ से हम पकड़े हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए, तो ये आपका पहला हो गया। यदि इसको अपना वो जो पोलिनोमियल हमारे पास बाइनोमियल होते हैं जी, आप उसको डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपके पास वैसे ही रहते हैं, जैसे आप सिंपल किसी का क्यूब खोल रहे हो, किसी का 4 पावर खोल रहे हो, किसी की 5 पावर खोल रहे हो। सर जी कैसे, बाई यूजिंग द बाइनोमियल। तो ये जो आपको देखो कोएफिशिएंट यहाँ पर देखना, उसने बोला था कि आप पावर 5 के ऊपर काम करो। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत ही मजे वाली। यहाँ पर आपने डाटा का काम करा, मान लो चलिए मैं आपको a + b की पावर 5 दिखाता हूँ। तो ये पता क्या होता है, आपके पास 5 कॉम्बिनेशन 0 होता है, a की पावर 5 होता है। फिर आपके पास 5 कॉम्बिनेशन, इधर ना माइनस का कर देते हैं, यहाँ पर आप a माइनस बी की पावर 5 करो, तो जो आपके पास होता है 5 कम्बिनेशन आपका 1 होता है। ठीक है, a की पावर 5 होता है, फिर 5 कम्बिनेशन आपका इधर 0 ही होता है, 0, तो 1 आ जाता है। a की पावर आपके पास 4, और जो आपका माइनस का b उसकी पावर 1 आ जाती है। फिर 5 कम्बिनेशन आपके पास 2 आता है, a की पावर 1 और कम करके इसकी पावर 1 और आपके पास आ गई। ठीक है, और फिर आप प्लस 5 कम्बिनेशन 3 की तरफ जाते हो, a की पावर 1 और कम हो गई, b की पावर 1 पावर और बढ़ जाती है, तो आप टू सोन चलता है। ठीक है, b आपका प्रॉपर 5 हो जाएगा। अब 5 कम्बिनेशन 0 1 होता है, a की पावर 5 आपका a की पावर 5 रहेगा। 5 कम्बिनेशन 1 आपका 5 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस की पावर 1 आने के कारण -5 आ जाएगा, और a की पावर 4 और b की पावर 1 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका 5 कम्बिनेशन 2 10 होता है, और माइनस खत्म हो चुका है, तो प्लस का 10 a की पावर 3 और b की पावर 2। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा, आपके पास जो कॉफिशिएंट आपको इधर 1 मिला था, माइनस का 5 मिला था, प्लस का 10, वही कॉफिशिएंट आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है, इधर माइनस का 5 मिल रहा है, इधर आपको प्लस का 10, फिर माइनस का 10, फिर प्लस का 5, और फिर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। बस ए और बी का फंड है, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा आउटलाइन देखी यार, कुछ देखा देखा लग रहा है कि सर जी ऐसा, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको क्या दे रखा है। डियर, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको ना यहाँ पर दे रखा है कि आपने डेल्टा की पावर 5 f ऑफ 0 निकालना है। अब ये आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको कौन सा निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालना है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तो सिंपल होता है, बस ऑपरेटर आपको फॉरवर्ड यूज करना है। ये जो f के अंदर होते हैं ना, ये x की वैल्यूज होती हैं, x की वैल्यूज होती हैं, और जो बाहर उनके आंसर वो y की वैल्यूज होती है। हम टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल के अंदर से ही आप अपना आंसर बता पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे साथ करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले लिख लेना है कि आपको गिवन क्या दे रखा। बहुत ध्यान से डियर, आपको f के अंदर 0 रखते हो तो 3 मिल जाता है, f के अंदर 1 रखते हो तो 12 दे रखा है, f के अंदर 2 रखने पर आपको 81 दे रखा है, f के अंदर 3 रखने पर आपको 200 दे रखा है, f के अंदर 4 रखने पर आपको 100 दे रखा है, f के अंदर 5 रखने पर आपको डियर 8 दे रखा है। तो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, इतना हो गया। अब टेबल की फॉर्म में आते हैं। जब आप यहाँ पर डिफरेंस टेबल आप लिख लेना कि डिफरेंस टेबल आप फॉर्म करोगे, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। हाँ जी सर जी, लिख लेते हैं, x की वैल्यू लिख लो। जी, x की वैल्यू आपकी है ना 0 से लेकर 5 तक जा रही है, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड 5। और कॉरस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू है, तो उसको मैं बाई लेट कर लेता हूँ, बाई इक्वल टू fx है। तो पहली वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 12 है, फिर आपका 81 है, फिर डियर आपके पास 200 आ रहा है, फिर आपके पास 100 आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है जी, सारी वैल्यूज है। अब आप यहाँ पर ना ऑपरेटर लगाओगे, ये वाला फॉरवर्ड वाला मैंने y के ऊपर लगा दिया। तो आप खाली 12 के अंदर से 3 माइनस करेंगे तो आपको ये 9 मिल जाएगा। 12 माइनस 3 तो 9। फिर आप 81 के अंदर से 12 को माइनस करेंगे तो आपको 69 मिल जाएगा, और नेक्स्ट वाले के अंदर से माइनस करेंगे तो 119 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, और फिर आपके पास माइनस के 92 आ जाएगा। खाली माइनस करो आप नेक्स्ट वाले के अंदर से प्रीवियस को। सेकंड ऑर्डर का करेंगे तो खाली आपको यहाँ पर 69 के अंदर से 9 को माइनस करना। मैं बता देता हूँ आपको करना क्या डियर, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से माइनस करना। यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ, आपको 60 मिल जाएगा आराम से ना। फिर आप आगे करोगे तो आपको 50 मिल जाएगा, माइनस माइनस आपके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 209 मिल जाएगा, और नेक्स्ट आपका प्लस होकर प्लस का 8 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप राजे आगे मूव करोगे, पावर 3 5 के अंदर जाएंगे, तो 50 के अंदर से 16 निकालेंगे तो माइनस के 10 मिल जाएंगे, और इधर आपका माइनस का 269 आ जाएगा। इसको माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो ये आपको 227 देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, फिर डियर आप पावर 4 में जा रहे होंगे इसके ऊपर, तो माइनस माइनस प्लस तो आपको माइनस का 259 मिलेगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 7 का 6 होता है, 6 2 का आपका 8 और 9 हो जाता है, जहाँ पर 2 आपके 4 आ जाएंगे। ठीक है, और पावर 5th ऑर्डर के अंदर आप काम करे होंगे, तो 5th ऑर्डर के अंदर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 6 आपका 15 होता है, 9 और 4 और 5 फिर से आ जाएगा आपके पास, और 2 और 6 आपके पास ये आंसर आ जाएंगे।
अब देखो जहाँ पर होगा क्या, जो आपके फॉरवर्ड ऑपरेटर्स है उसने हमें क्या निकालने को बोला डियर, वो समझिएगा। वो बोल रहा है कि आप वो फाइंड करना चाहते टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑर्डर के अंदर जाकर एफ ऑफ जीरो के ऊपर। अब एफ ऑफ जीरो का मतलब होता है कि आप फिफ्थ ऑर्डर के अंदर एफ ये वाली वैल्यू जो आपकी एक्स जीरो रहती है ये आप यहाँ पर निकालना चाहते हो। तो यदि मैं इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखना चाहूँ, जहाँ पर फिफ्थ ऑर्डर है तो ये आपके पास एक्स जीरो का मतलब होता है कि वाई ऑफ जीरो के ऊपर निकालना चाहते हो। अब ये तो सिंपल है, जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर करते हो तो इसका मतलब आपके पास क्या रहता है, इसका मतलब आपके पास ये जो वैल्यू आपकी वाई जीरो रहती है, जी आपका फर्स्ट ऑर्डर का वाई जीरो रहता है, जी आपका सेकंड ऑर्डर का वाई जीरो रहता है, जी आपके पास थर्ड ऑर्डर का वाई जीरो रहता है, जी आपके पास फोर्थ ऑर्डर का वाई जीरो रहता है, जी आपके पास फिफ्थ ऑर्डर का वाई जीरो रहता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ जीरो डियर, आपको वो मिलेगा डेल्टा की पावर 5 वाई ऑफ जीरो, दैट इज आपको मिल जाएगा 6, और जहाँ पर 7 था, मैंने बोला 7 था, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से 755। तो ये आपका आंसर होगा, इट विल बी योर आंसर। तो ठीक है, अभी हमने इस लेक्चर के अंदर पूरा फुल इंट्रोडक्शन करा, एक एग्जाम्पल करी, सेकंड एग्जाम्पल करी। वीडियो आपको बढ़िया लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आप अपने लोअर वन से जो आपके जूनियर्स है या फिर सीनियर्स है, यदि आपको यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यार, बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और थोड़ी सी निम्रता के साथ, थोड़ी सी प्यार के साथ मिल रही है, और एक स्माइल तो हमारे पास है ही है ना, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो और या फिर दिस चैनल विद योर नोन वंस, सो दैट कि हमें थोड़ी सी आपके हेल्प मिल सके, तो वी कैन ग्रो, वी वांट टू ग्रो दिस वन, सो दैट कि घर घर तक ये मैच को हम पहुंचा सकें, एक प्यारी सी स्माइल को पहुंचा सकें, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज कमलदीप निज्जर। बस कल आपने कमलदीप निज्जर टैग करना, तो वहाँ पर हमें फॉलो करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ एक प्यारी सी स्माइल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।